हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कल एक वीडियो अपलोड हुई थी शेयर्स के इंट्रोडक्शन पे। शेयर्स की प्रिपरेशन हमने शुरू की है ताकि जितना जल्दी हो सके छोटे से छोटे पार्ट में आप अपना पूरा शेयर्स कंप्लीट कर लो, जिसने अभी तक अच्छे से पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो कल जो हमारी वीडियो एंड हुई थी वो एंड हुई थी प्रो राटा अलॉटमेंट के इंट्रोडक्शन पे, कि हमने शुरू किया था कि प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या है, उसके आगे से हमें आज पढ़ना था। तो उसके लिए ही आज शुरू करते हैं हम वहां से स्टडीज। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो आओ आज समझते हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है। पहले थोड़ा सा एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। देखो, एक होता था हमारी अथोराइज्ड कैपिटल, एक होते हैं इशूड शेयर, एक होते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो सब्सक्रिप्शन में भी हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था अंडर सब्सक्रिप्शन, एक पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? लेट सपोज आपने मार्केट में इशू करे हैं शेयर्स, 10,000 शेयर्स आपने इशू करे, 100 रुपीज ईच, राइट। अब 10,000 सब्सक्रिप्शन, अगर 10,000 शेयर्स अगर मार्केट में इशू हुए हैं, अब मान लीजिए आपके पास में जो सब्सक्रिप्शन आई वो आई 9,000 शेयर्स की। 9,000 शेयर्स की आपको सब्सक्रिप्शन आती है। इसका मतलब यह है कि जो मार्केट में शेयर्स इशू हो रहे हैं, लेट 10,000 शेयर्स इशू हुए, उससे कम की सब्सक्रिप्शन आई, कम अमाउंट का अलॉटमेंट मनी हमारे पास में आया है, कम शेयर्स का, तो उसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें भी एक रूल और था गाइस, आई होप आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एटलीस्ट 90% का सब्सक्रिप्शन आपके पास में आना चाहिए। जैसे ये 10,000 के शेयर है, इसमें 9,000 की सब्सक्रिप्शन आती है, तो मतलब ये इसका 90% है, तो ही हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उससे कम होता है, 90% से अगर कम होता है, तो वो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। जितने भी शेयर्स अलॉट सब्सक्राइब हुए हैं उनको सबको रिफंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर लेट सपोज 8700, 8900 की भी एप्लीकेशन अगर हमारे पास में आती, इतने की सब्सक्रिप्शन अगर हमारे पास में आती, तो हमें वो भी कैंसिल करना पड़ जाता, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट 90% का सब्सक्रिप्शन आपके पास में आना ही चाहिए है। तो ये था अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस। अब मान लीजिए एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। वही 10,000 शेयर्स हैं हमारे पास में, जो हमने इशू करे हैं मार्केट में, 100 रुपीज ईच। अब मान लो सब्सक्रिप्शन हमारे पास में, एप्लीकेशन जो आ गई, वो एप्लीकेशन आ गई 20,000 शेयर्स पे। 20,000 शेयर्स की हमारे पास में एप्लीकेशन आ गई है, तो इस केस को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं, बट हमारे पास में सब्सक्रिप्शन, हमारे पास में जो एप्लीकेशन आ गई है वो इशूड शेयर से ज्यादा की आ गई है, तो उसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई तो उसका भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कंपनी कुछ ना कुछ तो करेगी। तो कंपनी फिर जिस तरीके से अलॉटमेंट करती है शेयर्स का, उसको बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चों का सबसे डरने वाला टॉपिक। बहुत ज्यादा डरते हैं इस टॉपिक से, डरने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, बट डरो मत, अच्छे से समझ लो। सेम है, वही वही सेम चीज बोलूंगी मैं। कोई भी चीज अगर आप अच्छे से समझते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, तो सब चीजें आसान है, सब चीजें कर सकते हो। बस थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो डरो मत, बस सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। तो क्या होता है प्रो राटा अलॉटमेंट? प्रो राटा अलॉटमेंट, जब आपके पास में ओवर सब्सक्रिप्शन आ रहा है शेयर्स का, उसको कंपनी जिस तरीके से एडजस्टमेंट करेगी उसको बोला जाएगा प्रो राटा अलॉटमेंट। अब कैसे करते हैं, चलो यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बाइफिकेशन लेते हैं। भाई 100 का शेयर है, तो इसका आप समझ लो ऐसा कर लेते हैं, 20 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, फिर 20 फर्स्ट कॉल पे, और रिमेनिंग 30 सेकेंड कॉल पे। इस तरीके से कंपनी ने पैसा मंगाया, ठीक है।
10,000 शेयर्स थे, एप्लीकेशन आ गई है 20,000 की, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इसमें कुछ ना कुछ डिसाइड भी करती है। अब समझ लो 5,000 शेयर्स जो हैं, 5,000 शेयर्स की जो सब्सक्रिप्शन थी उसको तो कंपनी ने कर दिया नील, मतलब ये वाले जो शेयर्स थे वो तो कर दिए कंपनी ने कैंसिल। अब बचे हुए 5,000 शेयर्स हैं, लेट सपोज देख लो मैंने अमाउंट कम लिया है, यहाँ पे ले लो आप 40,000, यहाँ पे आप ले लो 40,000। 5,000 शेयर्स जो हैं कंपनी ने कर दिए कैंसिल, या फिर इसको राउंड फिगर में समझने के लिए अभी ऐसा ले लो, 40,000 की एप्लीकेशन आई, 10,000 शेयर्स जो हैं कंपनी ने कर दिए कैंसिल, 10,000 तो नील कर दिए कि इसको कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है भाई, 40,000 की एप्लीकेशन आई थी, 10,000 नील हो गए, तो अभी भी हो रहा है 30,000, अभी भी 30,000 की जो एप्लीकेशन है वो हमारी ज्यादा की है, वो हमें एक्स्ट्रा आई हुई है। 30,000 एप्लीकेशन का अमाउंट हमारे पास में अभी भी ज्यादा रखा हुआ है, तो ये 30,000 एप्लीकेशन पे, 30,000 सब्सक्रिप्शन पे क्या करेगी कंपनी, इसको करेगी प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा एडजस्टमेंट करेगी। मतलब ये 30,000 के शेयर्स पे किसी को हर किस मतलब मिलेंगे 10,000 शेयर, ये वाले एडजस्टमेंट को बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। कुछ नहीं करना होता है, प्रो का मतलब होता है प्रपोर्शन, आपको प्रपोर्शन निकालना है। प्रपोर्शन मतलब हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर मिलेगा। आओ समझते हैं कैसे। इसको आप समझ लो, नाम दे दो भाई, ये है आपका नाम पिंकी, ठीक है, पिंकी थी, एक पिंकी है, पिंकी के 10,000 शेयर्स थे जो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, वो कर दिए कि पिंकी को तो हम कोई शेयर नहीं देंगे। अब एक ये है रिंकी, रिंकी ने एप्लीकेशन भेजी आपको 30,000 की, पर कंपनी ने बोला भाई देखो हम तुमको 30,000 शेयर तो नहीं दे सकते, हम तुमको देंगे 10,000 शेयर्स। तो पिंकी बोलती है ठीक है, मतलब पिंकी ने एप्लीकेशन जो आपको भेजी 30,000 की भेजी, पर कंपनी ने बोला हम 30,000 ना देके आपको सिर्फ 10,000 शेयर्स दे सकते हैं। तो पिंकी का हो गया, हमारा जो प्रो राटा का रेशो बन गया वो बन गया 3:1, मतलब हर 3 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा पिंकी को। आप ऐसे नाम दे दो, ठीक है। अब बनाते चलते हैं भाई, देखो हमारे पास में जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 40,000 की, ठीक है। कितना अमाउंट है एप्लीकेशन का, 20 रुपए। मतलब हमारे पास में जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए हमारे पास में रिसीव हुए हैं। इसमें क्या करा है, 8 लाख की एप्लीकेशन में ये टोटल थे, इसमें से जो एक पिंकी थी, पिंकी को कंपनी ने बोला नील, मैं पिंकी को कुछ भी नहीं दूंगा। तो ये वाला जो नील वाला अमाउंट होता है, ये 10,000 वाले जो शेयर्स हैं, ये है हमारा रिफंड वाला अमाउंट, ये कंपनी को करना पड़ेगा रिफंड, है ना, ये करने पड़ेंगे शेयर्स कैंसिल। 10,000 पे 20 की एप्लीकेशन कंपनी ने करी कैंसिल, तो ये 2 लाख रुपए तो क्या करेगी कंपनी, करेगी रिफंड। ये कंपनी क्या करती है, रिफंड करती है। तो आपके पास में अभी भी बच रहे हैं 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए बच रहे हैं। ये वही है पिंकी, पिंकी के शेयर्स, पिंकी ने कितने के शेयर्स अप्लाई किए थे, पिंकी ने शेयर्स अप्लाई करे थे 3 लाख के लिए, जिसमें कंपनी ने उसको बोला है कि हम सिर्फ तुमको 10,000 शेयर्स ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा देने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास में इतने ही शेयर्स है। तो पिंकी क्या बोलेगी, पिंकी बोलेगी ठीक है भाई, पिंकी से हमें एक्चुअल एप्लीकेशन मनी कितना चाहिए था, पिंकी से हमें एक्चुअल एप्लीकेशन मनी चाहिए था 10,000 का, 20 रुपए के हिसाब से, मतलब 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए चाहिए थे, पर पिंकी ने हमें दे रखे हैं 6 लाख रुपए, मतलब 2 लाख तो इसकी एप्लीकेशन में चले गए, 2 लाख तो वहां पे एडजस्ट हो गए। अभी भी पिंकी के हमारे पास में 4 लाख रुपए बाकी हैं। अब पिंकी बोलती है, पिंकी को बोलते हैं हम रिफंड ले लो, पर पिंकी बोल रही है कि नहीं भाई, आप अगले महीने भी तो मेरे से पैसा मांगोगे ना, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे पैसे तो आप मुझसे मांगने ही वाले हो,
तो आप ये जो मेरा रिमेनिंग अमाउंट आपके पास में पड़ा है इसको आप कर लो एडजस्ट। पिंकी बोल रही है कि इसको आप एडजस्ट कर लो, तो कंपनी बोलती है ठीक है भाई हम तुम्हारा एडजस्ट कर लेंगे, बट इसमें भी एक कंडीशन होती है, जो एडजस्टमेंट होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ अलॉटमेंट तक ही आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको आगे तक भी एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर लो, बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको एडजस्टमेंट प्रोराटा तक कहाँ पे करना है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट का एडमिशन आप मैक्सिमम सिर्फ अलॉटमेंट तक ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पिंकी के 40,000 हमारे पास में एक्स्ट्रा पड़े थे, अलॉटमेंट पे अपने को कितने रुपए चाहिए, अलॉटमेंट में अपने को चाहिए 30 रुपए। तो अब पिंकी से हमें अलॉटमेंट पे चाहिए, हम जो एडजस्ट करेंगे वो 10,000 इंटू 30, तो ये होता है 3 लाख। 3 लाख हमने और एडजस्ट करे तो भी पिंकी का 1 लाख हमारे पास में बचा हुआ है, इसको भी हम क्या कर देंगे रिफंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 लाख रुपए हमारे पास में और बच गए, पिंकी ने बोला एडजस्ट कर लो, पर हमने मना कर दिया कि नहीं इससे ज्यादा एडजस्ट हम नहीं कर सकते हैं, हम मैक्सिमम आपका जो मनी है वो एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ अलॉटमेंट तक। तो हमने जो उसका पैसा है वो अलॉटमेंट तक के लिए एडजस्ट करा और बाकी का अमाउंट उसको कर दिया रिफंड। ठीक है, एक चीज मैंने आपको और समझाई थी, प्रपोर्शनेट। भाई प्रोराटा अलॉटमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रपोर्शनेट होती है। आपको प्रपोर्शन निकालना होता है कि कितने शेयर की एप्लीकेशन है, उस पर आप कितना शेयर उसको दे सकते हो। अब आपके क्वेश्चंस ये भी बन सकते हैं 1 मार्कर में, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था कि 3:1, भाई हर 3 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा किसी भी शेयर होल्डर को, है ना। हर रिंकी को हर 3 शेयर पे 1 शेयर मिल रहा है। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए भाई किसी शेयर होल्डर ने 600 शेयर सब्सक्राइब करे थे, 600 शेयर आपसे अप्लाई किए हैं कि 600 शेयर्स मुझे चाहिए, तो अब आप इसको अलॉट कितने करोगे, तो आप कैसे निकालते हो 3:1। ये आपका एप्लीकेशन है, ये आपका अलॉटमेंट है। अब किसी ने 600 शेयर्स अप्लाई करे हैं तो आपको निकालना है अलॉटमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 3 अलॉटमेंट इज इक्वल टू 600, तो अलॉटमेंट इज इक्वल टू 600/3, तो अलॉटमेंट उस शेयर को मिलेगा 200, उस शेयर होल्डर को जो अलॉटेड शेयर्स होंगे वो होंगे 200। आई होप अब आपको समझ में आया हो। ऐसे ही और चीज हम एक सॉल्व करते हैं, देखो यही 3:1 का रेशो है ना। अब किसी शेयर होल्डर को जो कंपनी है उसने अलॉट कर दिए 400 शेयर्स, 400 शेयर्स अलॉट कर दिए। अब उसको बताना है कि उसने अप्लाई कितने किए थे, तो यहाँ पे आप लिख दो अप्लाई, तो उसका जो अप्लाइड वाला शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 इंटू 3 मतलब 1200। तो इस शेयर होल्डर ने 1200 शेयर्स अप्लाई किए होंगे। आई होप आपको प्रोराटा अलॉटमेंट समझ में आया हो कि कैसे होता है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम सीखते हैं और मैं होप कर रही हूँ कि आप साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि नोट्स बन रहे हैं। गाइस प्लीज नोट्स बनाते हुए चलो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज के एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि कैसे होती है। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा इसको कंप्लीट, तो मैं सिखाती हूँ आपको इसका जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। गाइस कमेंट करके जरूर बताना, एग्जाम पास में आ रही है तो आप सब लोग कैसा फील कर रहे हो, डर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, नहीं हो। एक एक्टिविटी भी मैंने आप लोगों के लिए प्लान की है, उसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगी और वो एक्टिविटी जरूर करना और मुझे बताना कि उस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आया। तुम लोगों की भी बड़ी हेल्प होगी अगर वो एक्टिविटी आप अच्छे से करते हो तो। चलो आओ वही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। 10,000 शेयर्स हैं, 100 का एक, ठीक है 100 का एक, हमारे पास में एप्लीकेशन आ गई है 50,000 शेयर्स की, 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है। 100 का जो डिवीजन हमने किया है वो किया है 20 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 20 अगेन फर्स्ट कॉल पे एंड 30 सेकेंड एंड
फाइनल कॉल पे। ठीक है, 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपके पास में आ गई। कंपनी ने इंस्टेंटली 20,000 शेयर्स कर दिए नील, मतलब रिजेक्ट। 30,000 शेयर्स का कर दिया प्रो राटा अलॉटमेंट। 30,000 के शेयर्स का कर दिया प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका मतलब हर 3 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा इस शेयर होल्डर को। अब ये जो पिंकी है, फिर से मैं वही नाम ले रही हूँ, मुझे ये 2 नाम ही याद आते हैं गाइस, पिंकी और रिंकी ही मेरे दिमाग में बैठी रहती है। ठीक है, पिंकी को कर दिया नील, पिंकी को कर देंगे पैसा वापस। रिंकी को दे दिए हमने 3 शेयर, हर 3 शेयर पे 1 शेयर। ठीक है, रिंकी को दे दिया हमने हर 3 शेयर पे 1 शेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो एक और बना लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। अब आपका प्रो राटा अलॉटमेंट का रेशो आ गया 3:2। लेट्स सपोज किसी शेयर होल्डर ने आपसे एप्लीकेशन मांगी कि मेरे को 6,000 शेयर दे दो, 6,000 शेयर दे दो। अब वो अलॉट कितना होगा उसको तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे अलॉटमेंट रख के। तो ये हो गया 3 अलॉट इज इक्वल्स टू 6,000। तो अलॉटमेंट हो गई 6,000 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 2,000 शेयर हमने इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को अलॉट कर दिए, क्योंकि 3:1 का रेशो था। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते तो डायरेक्ट भी बता देते हैं 6,000 बाय 3 तो होता है 2,000। ये आपके बन सकते हैं 1 मार्कर में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बहुत बनते हैं, आजकल का पैटर्न है, तो अच्छे से समझ लो। आओ अब इसकी हम सीखते हैं जर्नल एंट्रीज, है ना। ये आई है हमें 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन मनी था हमारा 20 रुपए। तो अब देखते हैं हमें एप्लीकेशन कितने की आ गई। एप्लीकेशन आती तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 शेयर्स हैं, 20 का 1, तो मतलब आपके पास में जो एप्लीकेशन आ गई वो आ गई 10 लाख। 10 लाख की एप्लीकेशन आपके पास में आ गई है, बट हमको एप्लीकेशन इतने की तो चाहिए ही नहीं। तो हमें पहले जो उसके एप्लीकेशन मनी आने के बाद में दूसरी एंट्री क्या बनती है, दूसरी एंट्री बनती है जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, राइट। तो सेकेंड एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तो दूसरी बार भी पैसा मंगा रही हूँ, ज्यादा पैसे की जरूरत हो गई है गाइस, मेरे को बार बार पैसा मंगाया जा रही हूँ मैं। दूसरी एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रुक जाओ, यहाँ पे है थोड़ा ट्रिकी वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रो राटा अलॉटमेंट की जर्नल एंट्रीज बिठानी है। शेयर एप्लीकेशन आपके पास में आई कितने की है, 10 लाख की, राइट। आपको शेयर्स आपके पास में कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन है 20 रुपीज, तो आप शेयर कैपिटल में तो ट्रांसफर करोगे 2 लाख, 2 लाख ट्रांसफर करोगे। अब बाकी के 8 लाख का एडजस्टमेंट कैसे बिठाएं भाई, 8 लाख रुपए का अमाउंट हमारे पास में एक्स्ट्रा है, तो याद करो गाइस, पिंकी कहाँ गई, पिंकी कहाँ गई, पिंकी ये रही पिंकी। 20,000 की शेयर्स की एप्लीकेशन हमने कर दी थी रिजेक्ट, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ये कर दें हम, बैंक में हमारे पास में जब शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो हम बैंक डेबिट करते हैं, जब हमको वापस देना है तो हम बैंक को कर देंगे क्रेडिट। ये हमने कर दिया टू बैंक अकाउंट। मैं यहाँ पे अभी समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ पिंकी, पिंकी के 20,000 शेयर्स थे, 20 की एप्लीकेशन, तो पिंकी के हमारे पास में रखे थे 4 लाख रुपए, वो कर दिए हमने 4 लाख रुपए उसको वापस, 4 लाख रुपए हमने कर दिए उसको वापस। आते हैं अब रिंकी के पास में, रिंकी ने हमें जो एप्लीकेशन मनी भेजी थी वो भेजी थी 30,000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से। तो पिंकी ने हमें देके रखे हुए हैं अभी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हमें पिंकी ने दे रखे हैं, जिसके हमें सिर्फ
10,000 शेयर्स के हिसाब से सिर्फ 20 रुपए चाहिए थे, तो पिंकी के हमें सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए थे। तो हमारे पास में 4 लाख रुपए पिंकी के अभी भी एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। पिंकी के 4 लाख रुपए अभी भी हमारे पास में एक्स्ट्रा हैं। तो पिंकी क्या बोल रही है? पिंकी बोल रही है कि सॉरी, रिंकी रिंकी के 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं। रिंकी बोल रही है जो 4 लाख रुपए तुम्हारे पास में मेरे एक्स्ट्रा रखे हैं वो तुम आगे वाले अमाउंट में एडजस्ट कर दो। 4 लाख रुपए, क्योंकि अगले महीने तुम फिर से मुझसे पैसे मांगोगे ना, तो बार बार देने से बेटर अपने पास रख लो और उसको आगे एडजस्ट कर दो। तो एप्लीकेशन के बाद में होती है अलॉटमेंट। सबसे पहला रूल, प्रो राटा अलॉटमेंट में अगर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है तो आप एडजस्ट करोगे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक। अलॉटमेंट कितना था? 30 रुपए। 10,000 शेयर्स पे 30 रुपए, मतलब 3 लाख रुपए हम पिंकी की कर सकते हैं अभी एडजस्ट। तो भी हमारे पास में 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पड़ा है। ठीक है, एक्स्ट्रा पड़ा है, उसका एडजस्टमेंट हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे अलॉटमेंट का बिठा लें एडजस्टमेंट। अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए थे, हमने पिंकी के उस पे एडजस्ट कर दिए। पिंकी के उसके लिए हमने एडजस्ट कर दिए हैं। लाख रुपए अभी फिर भी हमारे पास में पिंकी के एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो लाख रुपए हम क्या कर देंगे, वो वाले पिंकी को कर देंगे वापस। पिंकी को वापस करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 लाख रुपए और ज्यादा रिंकी के हमें करने पड़ेंगे रिफंड, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो हमें वो करना पड़ेगा वापस। वो हमने कर दिया वापस, हो गया खत्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, शेयर अलॉटमेंट का जो रहता है, शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आपको रिसीव होगा, बट आपको शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट पहले ही रिसीव हो चुका है, तो आप इसको कर दोगे बस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। बैंक की एंट्री इसमें नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो अमाउंट रिसीव हो चुका है पहले ही। वो आपने इसमें ट्रांसफर किए और उसके बाद बस आपकी सेम एंट्रीज बनेगी। अगर आपको फर्स्ट कॉल रिसीव होता है, जैसे आप एंट्रीज करते हो साइमल्टेनियसली, वैसी एंट्री बना के चलो। आई होप आपको प्रोराटा अलॉटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना है इस वीडियो में। आज के लिए आप प्रोराटा अलॉटमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस लगाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल्स इन एरियर समझेंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, तब तक आप अच्छे से पढ़ो ताकि हमको और पढ़ाने में आपको मजा आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो और आपको ज्यादा पढ़ाने की इच्छा हो। टिल देन गाइस, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।